हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका दोस्तों मैं जो इस वीडियो में आंसर की बताने वाला हूं। और जितने भी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो सारा का मैं जो है आपको सही आंसर बताने वाला हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक विद्यार्थी को जो है सही आंसर प्राप्त हो जाए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि वार्सा पैक्ट की स्थापना किस देश के नेतृत्व में हुई थी। तो वार्सा पैक्ट दोस्तों यूएसएसआर ने किया था। ठीक है, तो यूएसएसआर ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात सोवियत संघ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे। तो दोस्तों इसमें जो है 25 देश जो है भाग लिए थे। ठीक है, आपको पता होगा कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो 1961 बेलग्रेड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता करने में कौन से सोवियत सेना नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो थे दोस्तों कोसिजिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूछा गया है बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। ठीक है, यहाँ पे बनाई गई नहीं थी, गिराई गई थी। तो गिराई गई थी 1989 में। ठीक है, बनाई गई थी कब, 1961 में। और 1962 में जो है क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों ये था मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पूछा गया है कि जोसेफ ब्रोज टिटो किस देश के नेता थे। दोस्तों जब मैंने आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन बताया था तो उस समय मैंने जो है 5 देश के नाम बताए थे और 5 देश में कौन कौन से नेता थे वो सारे बताए थे, जिसमें से भारत में था कौन ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसी प्रकार से यूगोस्लाविया से कौन थे ना, जोसेफ ब्रोज टिटो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि यूरोपीय संघ से कौन से देश की सदस्यता समाप्ति कर दी गई थी। तो वो था दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, अर्थात ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे पूछा गया है कि सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब किया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 1968। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि आसियान के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी। ठीक है, आपका आसियान हो गया, सार्क हो गया, साप्टा हो गया, ये सारा चीज मैं आपको करा चुका हूं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पूछा गया है कि भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। यहाँ पे पहला पूछा गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन आने वाला है, वीवीआई है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1974। दूसरा कब हुआ था, 1998। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वीडियो गेम वार, तो उसे कौन सा बोला जाता है ना, प्रथम खाड़ी युद्ध को। ठीक है, जिसमें आपको जो है यूएसए का वर्चस्व देखने को मिला था, कितना पावर है वो देखने को मिला था। यूएनओ जो ऑर्डर दे दिया था तो उसके बाद आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको चैप्टर में मिलेगा। यहाँ पे आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीति है। तो वो है चीन। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है कि शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था वो किसके बीच हुआ था। तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो वो है दोस्तों नीदरलैंड में। नीदरलैंड ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा, द हेग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान किस देश का है। तो वो है दोस्तों अमेरिका का, जो आपको प्रथम खाड़ी युद्ध में ही देखने को मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपसे जो है राष्ट्र संघ पूछा गया है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ पूछता तो दोस्तों इसका आंसर क्या होता, 1945, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया राष्ट्र संघ, तो इसका स्थापना कब हुआ था ना, 1920 में, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि मैदा पाटकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का क्या शीर्षक था। मात्र एक पृथ्वी नहीं, साझी त्रासदी नहीं, हमारा साझा भविष्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था। तो पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ उसके पश्चात 1971 में। 1972 में क्या हुआ था, शिमला समझौता, किसके बीच, भारत पाकिस्तान के बीच। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डीएमके, यह है दक्षिण भारत का एक राज्य पार्टी, कहाँ का, तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट 21, कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो वो था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का दूसरा नाम क्या था? योजना आयोग। ठीक है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी? दोस्तों आपको पता होगा पूरा देश में जो है एक ही को पार्टी का सरकार था, वो था कांग्रेस पार्टी। लेकिन केरल में 1957 में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनती थी। वो कहाँ पे क्या बनी थी ना? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि 2024 में लोकसभा का कौन सा आम चुनाव होने वाला है, मतलब हुआ है? तो उसका आंसर होगा 18वीं। 29 में जो होगा वो कौन सा होगा ना? 19वीं। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। राजनीति के स्टूडेंट कहलाएंगे तो आप राजनीति के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रो एशियाई बुडंग सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिला है, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1955 में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता, तो पंचशील समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1972 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता का पार्टी की सरकार कब बनी थी? आपका जो आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी के द्वारा जब आपातकाल लगा दिया गया, उसके बाद जो है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जनता पार्टी की सरकार में 3 जन जो है लड़ाई कर रहे थे कि हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे, लेकिन उस तीनों में से जो है एक को बना दिया जाता है, वो है मोरारजी देसाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको चैप्टर में बहुत ही डिटेल समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति एक ही थे एकदम, जेपी नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना? तो भारत ने दोनों को चुना था, अर्थात मिश्रित व्यवस्था, जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों था। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का आंसर की। आप दोस्तों आप कमेंट करें कि आप जो है 30 में कितना अच्छा ले पाए आंसर, आप कितना आप ला पाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम गया होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे चैनल में भिड़े हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह का तैयारी आपके छोटे बच्चे, आपके छोटे भाई मित्र करना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि हर एक बच्चा जो इस चैनल से पढ़ सके और एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।